हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गणित के उन प्रश्नों की जो आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 11 तथा LCM 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। इस तरीके के सभी प्रश्नों को आप बना लेंगे। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, इसी फॉर्मूले के अनुसार हम सॉल्व करते हैं। एक संख्या 77 है, मतलब एक संख्या का मतलब पहली संख्या आपकी 77 है, गुने दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या नहीं पता क्या है, उसे हम x मान लेते हैं, बराबर एलसीएम। दोस्तों, हमारा एलसीएम कितना है? 693 हमारा एलसीएम है, गुने HCF हमारा 11 है। इसी को कटा के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, कटाएंगे 11 से 7 बार में कटेगा 77, ठीक है, और 7 से इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 7 8 56, 7 9 का 63, 69 में से 63 तक जाएगा, 6 बचेगा, 6 में फिर 3 जोड़ेंगे 63, फिर 7 से कटेगा 7 9 63, 99 बार में। इधर क्या बचा? x। तो x का मान कितना आ गया? 99। दूसरी संख्या कितनी है? 99 है। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर है। जब आप 7 से 693 को काटेंगे तो ये 99 बार में कट जाएगा। तो प्रश्न सभी के समझ में क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 35 और उनका LCM 525 है। यदि उनमें एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अभी अभी जो हमने प्रश्न किया था, ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपको बता दूं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। यही मैंने फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया, ठीक है। अब देखिए, इसी फॉर्मूले को आप याद रखिए इस तरीके के प्रश्नों को बनाने के लिए। यहाँ कह रहा है कि एक संख्या 175, एक संख्या मतलब पहली संख्या आपकी 175 है, दूसरी संख्या क्या है नहीं पता, तो उसे आप x मान लीजिए, बराबर LCM आपको दे रखा है 520, गुने HCF दे रखा है दोस्तों आपको 35, HCF दे रखा है 35। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, बस आपको इसे कटा लेना है। देखिए, अब मैं यहाँ पर इसे कटाऊंगा, 35 से अगर मैं इसे कटाऊंगा तो क्या ये कटता है? ये कटेगा दोस्तों। 35 से मैं इसे अगर कटा के देखूँ तो 35 दूने का 70, 70 70 140, ये 35 से पूरा पूरा कट रहा है 5 बार में। 35 से 175 दोस्तों 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे इसको तो ये कितनी बार? 5 एकम 5, ना जाने का 0, और ये कटेगा 5 चौके 20, 105 चौके 20। यहाँ पर दोस्तों कुछ गलती हुई है क्या? मेरे हिसाब से यहाँ पर संख्या 525 है और हमने यहाँ 520 लिखा हुआ था। ये दोस्तों 525 है, तो इसे जब हम कटाएंगे तो ये कटेगा 5 एकम 5, ना जाने का 0, 5 5 25, 105 बार में। यहाँ 525 था, गलती से हमने 520 लिख दिया, तो दूसरी संख्या हमारी कहाँ कितनी निकल के आई? 105। 105 डी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न यहाँ समझ में आ गया, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छे प्रश्न हैं, बार बार पूछे गए हैं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये 3:4 के अनुपात में है। इनका LCM 84 है। क्या है दोस्तों? LCM 84 है। देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर प्रश्न में LCM दिया जाए तो अनुपातों का LCM लेंगे, योग दिया जाए तो अनुपातों का योग, अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर। जो प्रश्न में दिया गया है वही अनुपातों को आप निकालते हैं। अब यहाँ पर LCM दिया है तो अनुपातों का LCM निकालिए। भाई 3 और 4 का LCM कितना होता है? 12 होता है, तो अनुपात के LCM से इस LCM में आप भाग दे दीजिए। क्लियर है? 12 7 84, 7 बार जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? भाई जो अनुपात में बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी। अनुपात में बड़ा 4, तो 7 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 7 चौके 28। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या बड़ी है जो कि 28 है। ठीक है, पहली संख्या कितनी है? 7 3 का 21 है पहली संख्या,
छोटी संख्या पूछ लेता तो 21 आंसर। अगर कभी कभी क्या पूछता है कि भाई दोनों का योग भी यहाँ पर पूछ सकता है, दोनों का योग पूछे तो दोनों का अंतर कर दो, योग ना पूछे तो कभी कभी अंतर ही पूछ सकता है तो दोनों का अंतर करके बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट 1 मिनट 75 सेकेंड तथा 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:50 पर सुबह में, AM का मतलब है सुबह में, बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। देखिए एक साथ वो कब बदली है, इतने समय पर बदली है। अब दोबारा से एक साथ कब बदलेंगी ये पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, 75 सेकेंड और 90 सेकेंड। इनका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए वही सादा तरीका, 2 से कटाइए, ये 30 बार में, 75 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 45 बार में। अब फिर 2 से कटाएंगे तो ये 15 बार में, 75 नहीं कटेगा, 2 से 45 भी नहीं। अब 3 से कटा दीजिए, 3 से कटेगा 3 5 15, 3 से कटेगा दोस्तों ये 25 बार में, और 3 से कटेगा ये 15 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 से कटाएंगे 5 नहीं कटेगा, 25 भी 3 से नहीं कटेगा, 3 5 15 कटेगा। 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, फिर से 5 से कटा दिए, सभी संख्याएं कट गई। अब इनका मल्टीपल कर लीजिए आप। देखिए 5 5 25, 25 त्रिक्का 75, और 75 त्रिक्का कितना होता है 225। 225 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 225 का मल्टीप्लाई करने पे 2 में 450, 450, और 450 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 900। तो आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया दोस्तों, 900 आपका एलसीएम निकल के आ गया है। कितना है, 900। अब ये क्या है दोस्तों, हमने जो एलसीएम निकाला है ये भी हमने 1 मिनट सेकंड में लिखा था, ये भी हमने सेकंड में लिखा, और इसको भी सेकंड में लिखा, तो ये 900 सेकंड ही तो निकल के आया है, 900 सेकंड ही तो है। अब इस सेकंड को हम मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 गया, 6 से कटाएंगे कितनी बार में जाएगा, 6 से 15 बार में कट जाएगा। तो मिनट में हमने इसको बदल लिया, कितना, 15 मिनट। अब देखिए सुबह में एक साथ वो कब बजी थी, 7:50 पर। अब कब बजलेंगी, 15 मिनट के बाद में बजेंगी। तो इसमें आप 15 जोड़ेंगे। अब देखिए 15 जोड़ेंगे, ये 7:50 है। 7:50 में जैसे ही आप पहले 10 मिनट जोड़ेंगे तो 8 बज जाएंगे। 15 में से पहले 10 जोड़ेंगे तो 8 बजेंगे। जोड़ने पूरे 15 है तो 5 और जोड़ेंगे तो 8:05 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8:05। तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी, सुबह 8:05 पर। यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 8:05 पर, 8:05 पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो सभी को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, 3 संख्याएं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये होगी तीसरी संख्या, इनका अनुपात है 1:2:3 है। ठीक है, तथा उनका HCF 12 है। HCF दोस्तों कितना है, HCF आपका 12 है। HCF 12 है तो वे संख्याएं हैं, ये संख्या क्या है जब इनका HCF 12 दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने प्रश्न में आपको पहले ही बताया है कि हमें जब योग दिया जाता है तो अनुपातों का योग निकालते हैं, एलसीएम दिया जाता है अनुपातों का एलसीएम। अब यहाँ पर HCF दिया गया है तो हम अनुपातों का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात का HCF निकालेंगे, 1 2 3 का HCF निकालेंगे तो HCF आपका 1 ही आएगा, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे तो इन तीनों को कौन काटेगा, 1 ही काट सकता है, तो HCF 1 हो गया। तो इस HCF में अनुपात की HCF से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार। अब 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 12, 12 दूने का 24, 12 त्रिका 36। तो वो संख्या क्या है, 12 24 36 है, 12 24 36 है। बी ऑप्शन होगा आपके प्रश्न का सही आंसर। और सभी को यहाँ अच्छे से प्रश्न आ गया है, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। हम देखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। 5, 10 तथा 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। ठीक है, किसकी संख्या का, 5, 10 और 35 का क्या, सबसे छोटे सार्वगुणज।
अब सार्वगुणज जिन बच्चों की समझ में नहीं आता है, सार्वगुणज क्या कह रहा है, क्या भाषा है, मैं आपको बता दूं, वो 5, 10, 35 की किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। ठीक है। और सार्वगुणनखंड की क्या बात कर रहा है दोस्तों, सार्वगुणनखंड का 5, 10 और 35 का क्या, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब है HCF की बात कर रहा है। और इनका क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है दोनों का। तो पहले इसका एलसीएम निकालो, इसका HCF निकालो, दोनों का अंतर कर दो। तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 35 सबसे बड़ी संख्या, तो 35 का डबल करूंगा 70। 70 35 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 5 से भी। तो 70 ही वो संख्या है जो इनसे कटेगी। 70 से छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों से कट जाएगी। 70 से छोटी कोई नहीं है, तो 70 ही हमारा एलसीएम हो गया। अब HCF निकालो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो देखिए, 5 हमारा 10 को भी काटेगा और 5 35 को भी काट देगा। अगर हम 5 से और बड़ी कोई संख्या लेंगे तो वो 5 को नहीं काट पाएगा। तो यहाँ पर 5 हमारा 5 को भी काट रहा, 10 को भी, 35 को भी, तो 5 ही क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। और दोनों का अंतर पूछ रहा, भैया दोनों का अंतर कर दो। 70 5 का अंतर, 70 में से 5 घटा देंगे, 65 आ जाएगा। ये आपका अंतर हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो मैंने पहले ही कहा था कि इस प्रश्न में जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 3, 6 तथा 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर। ठीक है दोस्तों, सार्वगुणज का अंतर। अब यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 4, 5 और 6 का क्या सार्वगुणज। मैंने दोस्तों सार्वगुणज आपको क्या बताया था, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। और यहाँ पर पूछ रहा है 3, 6, 9 का क्या सार्वगुणज ही है। दोबारा सार्वगुणज मतलब एलसीएम। पिछला जो प्रश्न था उसमें सार्वगुणज था, दूसरी बात थी सार्वगुणनखंड। दोनों जगह अलग अलग बात कही थी पिछले प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह एक ही बात है। यहाँ भी एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम, लेकिन पिछले क्वेश्चन में अलग अलग था, सार्वगुणज था और सार्वगुणनखंड था। तो इस भाषा को मत भूलिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर इनका अंतर पूछ रहा, भाई इसका भी एलसीएम निकाल दो, इसका भी। 4, 5, 6 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3, 6, 9 का एलसीएम दोस्तों 18 हो जाएगा। 18 9 से भी कटेगा, 6 से, 3 से। 60 दोस्तों आपका 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। दोनों का अंतर कर दो, 60 में से 18 घटा देंगे, 42 आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाई 90 किसके बराबर है। 36, 54 और 60 का सार्वगुणज, इनका मतलब हमें क्या निकालना है, सार्वगुणज का मतलब एलसीएम। अब बड़ी संख्या है तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से कटाएंगे 18 बार में, ये कटेगा 27 बार में, ये कटेगा 30 बार में। फिर 2 से कटाएंगे 9 बार में, 27 2 से नहीं कटेगा, ये 15 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटा लो, 3 त्रिक का 9, 3 निमे का 27, 3 पंजे 15। 3 से कटा लो, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15। ठीक है। अब कटाएंगे फिर से, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, फिर 5 से कटा लीजिए, सब कट गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 त्रिक का 15, 15 त्रिक का 45, 15 त्रिक का 45 हो गया। 45 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 3 में, तो 45 त्रिक का कितना होता है, 135। 135 और 2 दुने का 4 दोस्तों, 135 और गुने 4 करना है, एलसीएम निकल के आ जाएगा। 4 पंजे 20 का 0, कैरी का 2, 4 त्रिक का 12, कैरी का 2, 14 का 4, कैरी का 1, 4 एकम 4, कैरी का 1, 5। 540 आपका एलसीएम निकल के आया। लेकिन पूछ क्या रहा है, डिवाइडेड बाई 90 किसके बराबर है। डिवाइडेड बाई कितना करना है, 90 करना है। तो 0 से 0 कटा दो, 9 से कटेगा के बार में, 9 छिक्के 54, 6 बार में कटेगा। तो किसके बराबर है भाई, 6 के बराबर होगा। डी ऑप्शन होगा सही आंसर। तो बात सभी की समझ में आ गई, प्रश्न की क्या क्वालिटी थी, क्या खासियत थी, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आई होंगी और आपको खुद अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो आपके लिए जानना कितना ज़रूरी था।
ताकि प्रश्न परीक्षा में इस तरीके से शब्दों से पूछा जाएगा तो आपसे नहीं बनता था, लेकिन अब आप बना के आएंगे उसे पक्का। बात सभी की समझ में है, क्लियर? ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।